रात का समय था। गांव के बाहर स्थित वीरान हवेली को लोग बरसों से भूतिया मानते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उस रात विक्रम को चुनौती देने की सनक सवार थी। उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो उस हवेली में आधी रात तक रहकर दिखा। विक्रम ने हौंसते हुए हामी भर दी। हाथ में टॉर्च पकड़े वो हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रोंगटे खड़े हो गए। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और खिड़कियों से आती रहस्यमयी सीटी जैसी आवाजें। मगर विक्रम ने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। मकड़ियों के जाले, टूटी फर्श और हवा में फैली सड़ी गली बदबू। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो आगे बढ़ा तो उसे पुराने जमाने की एक तस्वीर दिखी जिस पर धूल जमी थी। तस्वीर में एक औरत की शक्ल थी जिसकी आंखें जैसे विक्रम की ओर ही देख रही थी। विक्रम ने तस्वीर को पलट दिया। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसकी टॉर्च गिर पड़ी और अंधेरा छा गया। अंधेरे में विक्रम ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका कंधा पकड़ लिया। विक्रम की चीख गूंजी, मगर हवेली की दीवारों ने उसे निगल लिया। अगली सुबह विक्रम का कोई पता न था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उस हवेली में भटकती है और हर रात किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। हवेली की तरफ अब कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता।